जप ले सतगुरु नाम जीवा पावन हो जाएगी। जप ले सतगुरु नाम, जप ले सतगुरु नाम जीवा पावन हो जाएगी। फिर अमृत रस बरसाएगी। जप ले सतगुरु नाम, जप ले सतगुरु नाम जीवा पावन हो जाएगी। जप ले सतगुरु है पतित पावन ये नाम सतगुरु का, जो मुख नित बोलता है। आंधियाँ दमकी घर आ भी जाए तो कभी ना डोलता है। मुश्किल जीवन की, मुश्किल जीवन की सभी एक पल में हल हो जाएगी। मुश्किल जीवन की, मुश्किल जीवन की सभी एक पल में हल हो जाएगी। फिर अमृत रस बन जाएगी। जप ले सतगुरु नाम, जप ले सतगुरु नाम
सम्राट श्री नगरी निवासी भगवान जी, परम पूज्य मेरे गुरु पिता भगवान परमहंस सत्यार्थी जी महाराज एवं हमारे गुरुदेव स्वामी केशव सत्यार्थी जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज इस महोत्सव में आई हुई सभी अच्छी आत्माएं, संतजन, प्रेमी जन, बहुत समय से रोनी के इन बच्चों के हृदय में ऐसे भाव आ रहे थे, कभी कभी व्यक्त भी करते थे, परंतु समय की मजबूरी के कारण नहीं ऐसा कर पाए। परंतु आज का ये शुभ दिन जो ये बड़ी खुशी से मना रहे हैं, सत्संग का आयोजन करके माधवानंद जी का आगमन सम्मान करके, कोई भी संत हो जब संत किसी धरती पर अपने चरण रखता है वो तीरथ हो जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान ने अनेक स्थानों पर जाकर उस सत्य के मार्ग को दर्शाया। जो वास्तव में जीवन का एक लक्ष्य है, हर जीवन का, हर एक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, लेकिन आज हर मनुष्य उस माया की दौड़ में अपने जीवन के लक्ष्य को भूल रहा है, अपनी नैतिक इच्छाओं को बढ़ाकर वास्तविक लक्ष्य को भूल रहा है। इसीलिए ही संत महापुरुष युग अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं, सोए हुए जीव को जगाने के लिए। और मैं तो कहती हूँ कि जीव सोया नहीं हुआ, आधा आधा सोया हुआ है, आधा आधा जागा हुआ है। जैसे एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, सुबह सुबह उसकी मम्मी उसको आवाज लगाती है, वो आधा सोया हुआ होता है, आधा जागा हुआ होता है। अगर वो सोया रहता है तो फिर माँ किसी भी तरीके से उसको उठाती है। अगर जाग जाता है तो जल्दी से अपना कार्य करता है और उस विद्यालय की ओर जाता है जहाँ उसको संसार की शिक्षा मिलती है। बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है और विद्या ग्रहण करता है, संसार के कार्यकलाप करने के लिए और आगे बढ़ता है, निरंतर बढ़ता ही जाता है। लेकिन संत बताते हैं, जगाते हैं उसको, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि तुम उस ईश्वर का ही अंश है। जो अविनाशी है, जो अजर अमर आत्मा, तो उसी का अंश है, तो वही है सत्य चित आनंद स्वरूप। शरीर तो अलग है, लेकिन वो सत्य चित आनंद भीतर विराजमान है। जीव और ब्रह्म के बीच में माया का एक जीना सा पर्दा। इसलिए जीव
ब्रह्म को देख नहीं सकता, वो पर्दा हटाना नहीं चाहता। नित नित कुछ ना कुछ कार्य निकालता रहता है, ना करने के 100 बहाने बना लेता है। सतगुरु संत ये कहते हैं कि अगर तूने वो सच्चा नाम, वो सच्ची दीक्षा अपने गुरुदेव से प्राप्त की हुई है, तो उस शब्द के द्वारा अपनी सुरति को उसमें विलीन कर दे। सुरत शब्द का मेल करावे। गुरु महिमा में बच्चे रोज पढ़ते, परंतु आज का मनुष्य नहीं समझ रहा। संत जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, देख रहा है, नित नित देख रहा है। किसको? जन्म को और मृत्यु को नित देख रहा है, जान रहा है, परंतु भीतर मान नहीं रहा। जिस दिन वो मान लेगा, अभी जैसे माधव जी बताते कि भाई गीता को पढ़ते हैं, गीता की मानते नहीं, रामायण पढ़ते हैं, रामायण राम की मानते नहीं, गुरुवाणी पढ़ते हैं, गुरुओं की वाणी पढ़ के छोड़ देते हैं। अरे मान तो लो, उनकी वाणी, उनका वचन अगर एक भी हमने किसी एक सत्संग में से हृदय में उतार लिया, फिर क्या किया? उसका चिंतन किया, उसका मनन किया, उसका निधिध्यासन किया, उसको मान लिया और अपने भीतर उतारने का प्रयास करते रहे। रोज अभ्यास करत करत अभ्यास से जड़ मत बोत सुजान। सतगुरु संत यही बताते हैं कि ये वस्तु मैंने तेरे को दे दी, अब इस पर तू अभ्यास रोज कर, रोज अपना होमवर्क करता जा। जब फाइनल एग्जाम्स होंगे ना, तो कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि रेगुलर होमवर्क हमने किया। सतगुरु ने 3 मार्ग बता दिए, तीनों रास्ते जाते हैं मंजिल एक। सेवा, भक्ति और ज्ञान। किसी भी रास्ते पे चलकर सेवा कर लो, तन से, मन से, धन से। सेवा करते रहोगे, साथ में सुमिरन करते रहोगे, तो बहुत लाभ होगा। जैसे हम ऑटो करके कहीं जाते हैं ना, ऑटो खड़ा होता है, मीटर उसका चलता रहता है। सेवा हाथ से हम करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं, तो मीटर चलता रहता है। परम पूज्य गुरुदेव सतगुरुदेव स्वामी जी अपना सत्यार्थी महाराज जी ने कई बार बताया, ज्ञानी दे सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांध से तू गयो लांग गयो हनुमान। क्या था हनुमान जी के पास? अक्सर कई बार सुनती हूँ मैं, कोई माताएं बहनें कभी चर्चा करती, कहते हो हनुमान जी तो समुद्र लांग गए थे, मुंह में गुटखा रख के। कौन सा गुटखा रखा था? बताओ, कौन सा गुटखा था जिससे वो लांग गए थे? राम नाम का गुटखा, उस शब्द का गुटखा। हर समय रोम रोम से राम की ध्वनि निकलती थी,
तो राम क्यों ना उनमें समाया हुआ होगा। राम बांध, वो शरीर जो राम थे वो सेतु बांध कर गए, पर सेतु बनवाया किसने? नरनील ने। और राम जी, हनुमान जी ने क्या किया? एक ही छलांग लगाई और राम का नाम लेकर पार हो गए। एक राम घट घट में लेता, एक राम दशरथ का बेटा। एक राम है जग से न्यारा, एक राम का सकल पसारा। वो जो शब्द रूप में हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है, तो उसकी विधि भी कितनी सरल से बताई हुई है। उससे भी सरल मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि अपने गुरुदेव के दर्शन दीदार करते हुए उनसे प्रीति कर लो, उनसे प्यार कर लो। संसार से बहुत प्यार कर लिया, कईयों ने बहुत कर लिया होगा, कोई कर रहे होंगे, कोई इसी प्यारी में होंगे। सारा संसार इसी में फंसा हुआ है। नाते, रिश्तेदारियां, ये वो, और जिस समय मनुष्य पर कष्ट आता है, दुख आता है, तब मालूम होता है कि वो सब कुछ कहाँ है। जिसको मैं अपना समझता था वो कोई भी मेरे पास नहीं। तो पास रखने वाली जो चीज है, वस्तु अमूल्यक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाए। उन्होंने कृपा करके मुझ जैसे तुच्छ जीव को अपना लिया, बता दिया कि ये इस रास्ते पर तू चलेगा तो वहाँ पर मंजिल पर पहुँच जाएगा। लेकिन अब हम चले या ना चले, वो हमारी मर्जी कहती हूँ मैं, हमारी मर्जी है। लेकिन फिर भी संत प्यार से, दुलार से, क्रोध से, डांट से भी बार बार बीच में आपको जगाते रहते हैं, लेकिन उनके हृदय में भाव होता है केवल कल्याण का। और जो गुरुमुख, इसमें आज बहुत सारे बच्चे गुरुमुखी हो, कभी अपने भीतर सोचना। मैं शिविर राजयोग मंदिर में लगाती थी, उसमें ये शोभा जी टीचर बनती थी नहीं है भी, और मतलब हम लोग बनाते थे। किस किस तरह की शिक्षा उसमें हम देते हैं, आध्यात्मिकता की, बच्चों को, बड़ों को, सभी को। एक बार शायद ऐसा टॉपिक हमने बनाया था कि गुरुमुख और मनमुख में क्या अंतर है, उसकी डिफरेंसेस बताए थे। तो मैं बार बार बच्चों को कहती हूँ, आप गुरुमुख होते हुए भी मनमुखों वाला कार्य मत करो, मनमुखों वाली सोच मत रखो। मनमुख मन के बते चलता है, गुरुमुख गुरु के वचनों को मान कर चलता है। गुरु का वचन मन तर मन मान। रोज पढ़ते हैं कि गुरु के वचन को मंत्र रूप में अगर मानते हो तो आपके जीवन का सदा कल्याण है, घाटे का सौदा ही नहीं है। लेकिन वास्तव में गुरुमुख बन के तो देखो कहाँ बनते हैं। मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मत्था टेकते हैं, प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ाया, लंगर खाया और चलो जी घर। साकार और निराकार गुरु, अगर साकार गुरुदेव कभी कह दें कि बेटा 2-4 दिन रह जा, गुरुमुख नहीं सोच रहा कि क्यों कह रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे गुरु पिता भगवान परम पूज्य सत्यार्थी जी महाराज जी का। जिस समय वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गए, नाम दीक्षा की बख्शीश हुई तो आज्ञा मांगी। आजकल के शिष्यों की तरह उस समय के शिष्य नहीं थे, गुरुदेव से आज्ञा लेकर ही वापस जाते थे, है ना। तो आजकल के तो शिष्य भंडारा हुआ, रोजमर्रा में आए, बस काम हुआ, बात हुई और अच्छा जी चला। आज्ञा मांगी, श्री गुरु महाराज जी ने कहा पंडित जी आपकी बजाजी को कोई ले नहीं जाएगा,
आप 4 दिन यहाँ रहो। गुरु आज्ञा केवलम, गुरु के वचन को मानकर, क्या घर नहीं था उस समय, उनके बच्चे नहीं थे उस समय, परिवार नहीं था उस समय, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर एक गुरु के वचन को माना और उनके श्री चरणों में 3 दिन रहे। न जाने कि गुरुदेव उस समय हमारे कितने कष्ट दूर करते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता। न जाने वो हमारे काया को किस तरह से मोड़ देते हैं, कैसे मन के ऊपर वो रंग चढ़ा देते हैं। अगर वो वचन करते हैं तो मैंने अपनी उम्र में ऐसे ऐसे शिष्य देखे हैं, परम पूज्य सत्यार्थी महाराज जी के समय, कि अगर जो महाराज जी ने एक बार फरमा दिया उसको पत्थर के ईंट मान लिया, नहीं देखा घर और बाहर, नहीं देखा परिवार, नहीं देखे बाल बच्चे, नहीं देखा कुछ और। ये है पूर्ण समर्पण, ऐसे होता है पूर्ण समर्पण। और जिस समय गुरुमुख समर्पित होने लगता है अंदर से भीतर से, उस समय वो गुरु के वचन को मंत्र के समान मानता है और उसका जीवन इस संसार में रहते हुए भी आम व्यक्तियों से अलग हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर उस नाम का सिमरन निरंतर चलता है। और सिमरन करते करते कीट न जाने भृंग को प्रभु कर ले आप समा। भृंग भी करता रहता है और उसकी तरफ कीट करता रहता है और भृंगी के समान हो जाता है। अगर हम भी उस शब्द के द्वारा अपने पार ब्रह्म को, अपने परमात्मा को, अपने इष्ट देव को अगर निरंतर पुकारते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, तो कभी तो कान बढ़ेगी, कभी तो सुन लेंगे। क्या सुनेंगे और क्या हम सुनाएंगे, ये आप बताओ। वो क्या सुनेंगे और हम क्या सुनाते हैं। वो सुनना चाहते हैं जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, न कुछ आरज़ू है न कुछ जुस्तजू है, परंतु हम सुनाते हैं। सुनने लगे ना गुरु महाराज जी मेरा काम चला दो, महाराज जी मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, महाराज जी मुझे ऐसा काम कर दो, महाराज जी। हम क्या सुना रहे हैं, उस नाम का प्रताप समझो, उस शब्द के सिमरन को समझो, उस मालिक के प्रेम को समझो, उसमें विलीनता करने की विधि से उसमें विलीन होना जानो। कहते हैं ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। पतंजलि योग का सबसे लास्ट पॉइंट है ध्यान, ध्यान समाधि। इतना आसान नहीं है। वेद शास्त्र और भागवत पढ़े जो होए है, गीता पढ़े जो होए, 3 काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा न हो। ये मेरे जीवन का अनुभव। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव है ही नहीं। तो गुरुमुख श्वास भी लेता है तो अपने गुरु की कृपा से। जिस दिन हम अपने गुरु के वचनों को, अपने गुरुदेव को भूलने लगते हैं, मतलब संसार की चकाचौंध में ऐसे रम जाते हैं जैसे कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। कल सुबह की बात थी, राजयोग मंदिर में मैं खड़ी हुई थी, किसी बच्ची का फ़ोन आया तो मैंने कहा बच्चों बहुत दिन हो गए तुम्हें आए हुए। कहते हैं, वो बोलने लगे कि बस ये दिसंबर में रिटायरमेंट हो जाएगी और फिर हम जो है ना वो हर महीने आया करेंगे। मैंने सोचा अरे भोले मानुष, दिसंबर कौन देखता है, ज्ञान कहाँ आएगा, कब आएगा, ये भीतर कब जागृत होगा, पल का भरोसा नहीं और दिसंबर तक कौन देखता है।
मैं दिसंबर के बाद आऊँगा गुरु महाराज जी के पास हर महीने, अभी समय नहीं। तो वो समय बच्चों कौन निकालेगा, वो समय कौन बताएगा? कौन बताएगा कि भजन कर ले? बताओ। बेटा कहेगा पापा भजन कर लो, पत्नी कहेगी कि आप भजन कर लो, या पति कहेगा कि तुम भजन कर लो। कौन कहेगा? उमा कहे ये जग की रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। भगवान जी ने कहा उमा सब संसार स्वार्थ के लाभ प्रीति करता है, और वास्तव में सत्य है। पति को सब सुख चाहिए, पत्नी वो सब करेगी तो ठीक है। स्वार्थ, संसार के सभी संबंधों को स्वार्थ। एक निस्वार्थ प्रेम सिर्फ और सिर्फ गुरु भगवान। एक निस्वार्थ भाव सतगुरुदेव भगवान का, उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की कृपा जिस गुरुमुख को मिल जाए उसको वास्तव में संसार के ये जो कड़वी सी बात है कि झूठ का प्रेम है। और जब वो पता लगने लगता है, बड़ी देर बाद हम जागृत होते हैं, बहुत देर। तो गुरुमुख को तो हर समय प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे सतगुरुदेव भगवान, मेरी आत्मा को कहीं सोने मत देना, इसको जागृत ही रखना। मैं जागा रहूं, सोना, शरीर सो जाए पर मेरी चेतनता जागृत रहे। जिस दिन मेरी चेतनता सो गई उस दिन मैं फिर से इन पांचों के जंगल में फंसने लगूंगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह का फंस जाऊंगा। केवल आप ही ऐसी कृपा कर सकते हो कि ये मर नहीं सकते, इनको मोड़ दोगे, डाइवर्ट कर दोगे, और मेरा जीवन आपकी कृपा से सुंदर चलता रहेगा, अच्छा चलता रहेगा। अच्छा तब होगा जब ये शरीर भी आपके श्री चरणों में आए दर्शन करने के लिए, ये वाणी भी आपकी महिमा का गुणगान करे, ये पैर भी तभी सार्थक होंगे। बहुत सारी बच्चियां कहती हैं चला नहीं जाता, आया नहीं जाता। मैं कहती हूँ, और हमारे ज्ञानेश्वर जी नचा देते हैं, कहते जिसके घुटनों में दर्द है वो नाच लो तो घुटने ठीक हो जाएंगे, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय लक्ष्य एक होता है ना। खुशी होती है तो लक्ष्य एक होता है। ऐसे ही हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो अगर एक ही है, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो गुरुमुख गुरु के वचन को माने, हृदय में धारण करे। गुरुदेव मौन है तब भी सत्य का संग होता है। नेत्र मूंद कर बैठे हैं, हमने ऐसा देखा परम पूज्य सत्यार्थ जी महाराज जी को भी और स्वामी केशवानंद जी को भी। अपने कमरे में शांत बिल्कुल बैठे हुए हैं, और मैं एक दो बच्चों को देखती थी कि वो अंदर चले जाते थे और वो भी दीवार के साथ बैठ जाते थे। कभी उन्होंने ऐसे कोशिश नहीं की कि हम महाराज जी को जाकर मत्था टेक लें या ऐसा कर लें। शांत बैठ जाते थे उनके दर्शन करने के लिए। वो मौन है, वो ध्यान में है, फिर भी हम उनके दर्शनों के द्वारा बहुत सारी वाइब्रेशन आती हैं बच्चों, जो आशीर्वाद के रूप में हमें लगती है। तो ऐसा सत्संग निरंतर आपके अंदर हो रहा है। सत्य का संग करो, सत्य का संग करो। ये संसार सत्य नहीं है, मिथ्या है, और इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, और क्या करो, क्या करो, हाँ जी, क्या होता है। गुरु महाराज तो कुछ और ही कहते हैं कि सुनो, और दोनों कानों के बीच में एक दिल भी है, उसमें उतार लो। पर हम कहते हैं नहीं, दो कान है, इधर से सुन लिया, उधर से निकाल दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, प्रसाद लो क्या पड़ेगा। ऐसा नहीं बच्चों, वो कृपा प्रसाद सत्संग का, संकीर्तन का भाव है ना,
उसको अगर आप अपने हृदय में धारण कर लोगे तो आपका जीवन निश्चित ही सुधर जाएगा, संवर जाएगा और अपने गुरुदेव की सेवा, प्रेम करते हुए, सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को सुंदर बना लोगे और अपने जन्म देने वाले माता पिता का नाम भी रोशन करोगे और अध्यात्म गुरु जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया है, कभी कभी उनका नाम भी आगे संसार में रोशन करना है, फैलाना है। रोशन तो वो खुद हैं ही, हम रोशन करने वाले नहीं हैं उनको, वो तो खुद ही प्रकाशित हैं, संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छे सत्कर्म ऐसे करते हुए अपने गुरुदेव के नाम को आगे बढ़ाना है। ये जीवन का हमारा लक्ष्य है, आध्यात्मिक मार्ग दिखाना है, उस पर चलना है और ऐसे दूसरी आत्माओं का भी कल्याण होता रहे आपके द्वारा, संतों के द्वारा। तो कितना अच्छा गुरु भगवान को लगता है। जैसे एक पिता का पुत्र अफसर बन जाता है तो पिता को कितनी खुशी है, माँ को कितनी खुशी होती है ना। तो ऐसे ही जब कोई बच्चा ऐसे सत्कर्म करता है तो गुरु भगवान सदा सदा प्रसन्न रहते हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। आज मैं सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे सतगुरुदेव भगवान, जितनी भी अच्छी आत्माएं आपके श्री चरणों में आई हुई हैं, यहाँ हाजिरी लगा रही हैं, उन सब के सिर पर अपना कृपा भरा हाथ रखना। इनको भक्ति, मुक्ति और सांसारिक सुख वैभव सभी कुछ प्राप्त हो। आपके चरणों की सेवा से हम सब जुड़े रहें और आपके नाम को संसार में आगे बढ़ाते रहें। पूरे रोनी के जो परिवार है नाम लेवा, इन सबको गुरुदेव भगवान का दिया हुआ ये कृपा प्रसाद और भी जो बच्चे आए हैं सभी की झोली में डालते हुए आज मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। एक प्यारा सा जय घोष लगाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिन जिन बच्चों ने इस आयोजन में हर प्रकार से सेवा की है, सतगुरुदेव भगवान उनको स्वस्थ रखें, उनको संसार के सब सुख वैभव दें, भक्ति दें, प्रेम दें, सेवा दें। ऐसी मेरी मंगल कामना है।